ओम शांति। बाप दादा हम भाई बहनों के संपूर्ण संपन्न स्वरूप को देखते हैं, इसीलिए हमें विशेष 7 भाग्य की रेखा की स्मृति कराते हैं। यदि हम भाई बहन इन 7 श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को स्मृति में रखें, उनका स्वरूप बने, उन्हें अपने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष करें तो संपूर्ण संपन्न स्वतः और सहज बन जाएंगे। विशेष भाग्य विधाता बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में पहली रेखा दिव्य चमकते सितारे की देख रहे हैं, अर्थात हम आत्माएं हैं। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें संगम युग पर भगवान अपनी संतान बनाते हैं और अपने सर्व खजानों से भरपूर संपूर्ण संपन्न बनाते हैं। यही दिव्य सितारे की रेखा बाप दादा हमारे मस्तक पर देख रहे हैं। हर एक के नयनों में बाप दादा स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। हर आत्मा के प्रति हमें निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए, आत्मिक स्नेह होना चाहिए, पर स्नेह के साथ साथ बाप दादा कहते शक्ति की रेखा भी प्रत्यक्ष हो। जैसे आपकी जड़ मूर्तियों में अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूप को सभी भक्त पूजते हैं, उनकी पूजा आराधना कर उन्हें मां कहकर पुकारते हैं, पर मां के नयनों से स्नेह के साथ साथ शक्तियां भी प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। ऐसे ही बाबा हम चैतन्य आत्माओं के नैनों से स्नेह और शक्ति की रेखा देखने चाहते हैं। मुख से श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा बाप दादा देख रहे हैं, अर्थात मुख से सदा मीठे बोल हो, मधुर वाणी अर्थात कल्याणकारी बोल हो। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए उनके प्रति मधुर वाणी हो, उनके प्रति सुखदायी, उनके कल्याण की वाणी हो। इसीलिए बाप दादा बार बार अटेंशन दिलाते हैं, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। आज बाप दादा होंठों पर मीठे मुस्कान की रेखा देख रहे हैं, अर्थात कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आता है तो उसके प्रति हमारे चेहरे पर सदा मुस्कान दिखाई दे। ऐसे ही बाप दादा हम भाई बहनों के दिलों में दिलाराम के स्नेह में लवलीन रहने की रेखा देख रहे हैं, अर्थात दिल में सदा एक बाबा की याद की लगन में मगन रहे, सदा दिल से यही गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। हाथों में बाप दादा सदा सर्व खजानों से संपन्नता की रेखा देख रहे हैं, अर्थात मुट्ठी को बाबा कहते भाग्य की रेखाओं से भरपूर कर लो। अभी बाबा ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथों में दी है, तो अब सर्व खजानों से संपन्न बनने का बाबा कहते लक्ष्य पूरा करो। हमारे पैरों में बाप दादा कदमों में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। जब हम बाबा की श्रीमत अनुसार
संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आते हैं तो हमारे हर कदम में पदम की कमाई होती है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा कहते किसी का नहीं है जो आप बच्चों को इस संगम युग पर भाग्य प्राप्त हुआ है। स्वयं भाग्य विधाता हम बच्चों का बनकर हमारे भाग्य को बढ़ा रहे हैं, हमारे भाग्य को स्मृति दिला रहे हैं कि आप बच्चे वही श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हो जो बड़े प्यार से गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह संगम युग का अविनाशी भाग्य है जो अविनाशी बाप के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन इस संगम पर ही होता है। तो इस समय की स्मृति हो, 7 श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं की स्मृति हो, उन रेखाओं को अपने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष करना ही परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं प्राप्तियां अविनाशी। इतनी बड़ी प्राप्तियों का कितना सहज पुरुषार्थ है। मेरा बाबा कहा, बाबा को जाना, बाबा को पहचाना, बाबा को माना और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, श्रेष्ठ भाग्यवान बन गए। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज हो जाता है, सोचते हैं माना मर्ज हुआ, और स्वरूप में लाते हैं माना इमर्ज है। इसीलिए बाप दादा कहते अब समय का इंतजार नहीं करो। बाप दादा रूरयान में देखते हैं बच्चे कभी कभी समय का इंतजार करते हैं, कहते हैं समय पर ठीक हो जाएंगे। समय तो बाप दादा कहते आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचता हो, तो मास्टर रचता रचना के अधीन नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को ही लाना है। तो अब अंतिम पुरुषार्थ बाप दादा बताते। 1 सेकेंड में मन को एकाग्र करने का लंबे समय का अभ्यास करो। क्या, क्यों, कैसे, इन क्वेश्चन की क्यू में नहीं जाओ। सेकेंड में फुल स्टॉप अर्थात पॉइंट लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन चिंतन करना है और कोई तकलीफ नहीं। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। अच्छा, ओम शांति।